उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती से 4 दिन तक सीबीआई ने पूछताछ की, जबकि रिया की मां, बाप और भाई से पूछताछ लगातार जारी है। अब इस बीच सीबीआई की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पहले दिन की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती का फोन ऑन था और उसमें कॉल चल रही थी। सीबीआई रिया से इंटरोगेशन कर रही थी और इस दौरान रिया चक्रवर्ती की कॉल चल रही थी। कोई पीछे से लगातार रिया को इनपुट दे रहा था और बड़ी बात ये भी है कि इसका पता सीबीआई को जब चला तो रिया सीबीआई के सामने ही अकड़ दिखाने लगी, मगर फिर जो एक झटके में सीबीआई अफसर नुपुर प्रसाद ने रिया की औकात बताई, रिया की अकड़ उतार कर एहसास कराया, उसके बाद रिया पानी भरने लगी। तो पहले दिन की पूछताछ पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी बात यह है कि पूछताछ के दौरान रिया से फोन पर बात करने वाला कौन था, रिया ने क्यों लिया महेश भट्ट का नाम। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सुशांत की मुहिम के लिए डटे रहें। तो रिया चक्रवर्ती से लगातार 4 दिन तक सीबीआई ने सवाल जवाब किए। रिया चक्रवर्ती ने कई बड़े बड़े खुलासे भी किए। रिया ने मान लिया था कि हाँ, वो सुशांत के लिए ड्रग लेकर आती थी और ये भी मान लिया कि उनका रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका था। हालांकि रिया ने अभी कई बातें माननी बाकी है, कई खुलासे करने बाकी हैं, मगर इस बीच रिया को लेकर ही बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि रिया चक्रवर्ती जब पहले दिन पूछताछ के लिए आई तो रिया के कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे और रिया के फोन से कनेक्टेड इन ईयरबड्स के जरिए रिया चक्रवर्ती किसी के साथ कॉल पर थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है रिया चक्रवर्ती की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से, जिस पर सीबीआई सूत्रों ने भी मोहर लगा दी है। अब रिया किससे बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि कैसे रिया की कॉल डिटेल से खुलासा हो गया कि रिया चक्रवर्ती पूछताछ के पहले दिन लगातार फोन पर थी। रिया से पहले दिन सीबीआई ने करीब 10.5 घंटे की पूछताछ की और इसमें से शुरुआत के 4 घंटे, जी हाँ, शुरुआत के 4 घंटे रिया चक्रवर्ती फोन पर जवाब ले रही थी, क्योंकि जो भी शख्स फोन पर था उसे लगातार सीबीआई के सवाल सुनाई दे रहे थे और रिया के कानों में वो उन सवालों के बचने वाले जवाब बता रहा था और सीबीआई सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। यही नहीं, सीडीआर से ये भी खुलासा हुआ है कि ये कॉल पूरे 4 घंटे की थी। अब सीबीआई तो सीबीआई है और उसे रिया की इस घटिया करतूत का पता भी चल गया। ऐसे में सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती जब फोन पर बात करते हुए पकड़ी गई तो उल्टा रिया सीबीआई अधिकारी नुपुर प्रसाद पर भड़क गई और चिल्लाने लगी। रिया कहने लगी कि उसे पैनिक अटैक आते हैं, एंजाइटी हो रही है और इसीलिए वो लगातार फोन कॉल पर थी। अब ऐसे में सीबीआई अधिकारी ने 2 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट में रिया की अकल ठिकाने लगा दी। पहले तो रिया के ईयरबड्स और नए वाले फोन को अपने पास जब्त कर लिया, क्योंकि पुराना फोन तो सीबीआई पहले ही जब्त कर चुकी थी और फिर रिया को शुद्ध हिंदी में समझाया गया कि अगर सीबीआई ने जल्दबाजी में उसे यानी कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया तो रिया को खुद को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा और इसीलिए ज्यादा होशियारी ना दिखाए और चुपचाप सीबीआई की मदद करे। यही नहीं, सीबीआई ने ये भी साफ साफ हिदायत दे दी कि अगली बार से जब भी रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए आएगी तो पहले उसकी तलाशी ली जाएगी, फोन और ईयरबड्स, इस तरह की सारी चीजें जब्त की जाएंगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। यानी रिया की हेकड़ी 2 मिनट में सीबीआई अधिकारी नुपुर प्रसाद ने उतार दी। अब आगे देखिए, रिया बात कर रही थी ये तो सीडीआर से भी पता चल गया और सीबीआई सूत्रों ने भी मान लिया। ऐसे में रिया बात कर रही थी तो किससे कर रही थी? जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब है महेश भट्ट। जी हाँ, सही समझे आप। हालांकि अभी तक सीबीआई सूत्रों ने इस बात को पुश नहीं किया है कि रिया वहां पर महेश भट्ट से ही बात कर रही थी, लेकिन जिस तरह से रिया लगातार महेश भट्ट के टच में है, अपनी हर समस्या के लिए महेश भट्ट से ही बात करती है। सुशांत को छोड़कर जब गई तब भी रिया ने महेश भट्ट से ही बात की थी और यहाँ तक कि रिया सुशांत के घर पर भी महेश भट्ट को बुलाकर अकेले कमरे में बात किया करती थी। तो साफ और जाहिर सी बात है कि जब
रिया पूछताछ के लिए आई थी तो महेश भट्ट के अलावा किसी और से बात कर ही नहीं सकती। अब इसमें सवाल ये भी है कि रिया पूछताछ के दौरान फोन पर बात क्यों कर रही थी और रिया ने ऐसी क्या बात कर ली और वहाँ से पीछे से महेश भट्ट ने क्या ऐसा बोल दिया। तो साफ है कि रिया चक्रवर्ती है तो डेढ़ जानी। रिया ने कुछ न कुछ गलत किया है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है और सीबीआई भी अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है और जल्दी फिर से रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। वैसे आपको एक अच्छी खबर दे दें, ड्रग्स सप्लाई के मामले में एनसीबी किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर सकती है और फिर रिया का छूट पाना, बाहर आ पाना आसान नहीं दिखता। वैसे रिया के पीछे महेश भट्ट किस तरह से खड़ा था, किस तरह महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद कर दिया, आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो ये भी साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ने दवाओं के जरिए पहले सुशांत को शंट किया, फिर उसकी दौलत लूटी, शोहरत को खत्म किया और अंत में सुशांत को भी निपटा दिया। लेकिन ये प्लान इतना आसान नहीं था, या कहें कि इतनी जल्दबाजी में नहीं बनाया गया, बल्कि इसके लिए पूरी रिसर्च तक हुई थी। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने बेहद हैरानी और डरावने खुलासे किए हैं। असल में रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में तब आई जब सुशांत अपने करियर की हाइट पर थे और रिया ने सुशांत के सहारे अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन सुशांत का रिया के साथ रिलेशन जरूर था, मगर सुशांत हमेशा से प्रोफेशनल रहे और सुशांत ने हमेशा रिया या फिर रिया जैसी कोई और अननोन एक्ट्रेस के साथ कभी काम नहीं किया, क्योंकि सुशांत बड़ी फिल्में, बड़े एक्टर्स के साथ हमेशा ही काम करना चाहते थे। और जब सुशांत और रिया का रिश्ता शुरुआती दौर में था तो तभी रिया को लग गया था कि वो सुशांत के जरिए अपना करियर तो नहीं बना सकती, क्योंकि इन मामलों में सुशांत बेहद प्रोफेशनल थे और सुशांत ने कभी भी, जी हाँ कभी भी, याद रखिए, रिया के लिए किसी डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर से कोई सिफारिश नहीं की। यानी रिया समझ चुकी थी कि सुशांत के सहारे अब कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर क्या हुआ वो देखिए। अब रिया को लगा कि सुशांत किसी काम का नहीं है और रिया सुशांत को छोड़ने का मन बना चुकी थी। तो फिर सुशांत के खिलाफ रची गई सबसे बड़ी साजिश। सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने बताया कि यहाँ पर रिया के शुगर डैडी महेश भट्ट की एंट्री हुई। जी हाँ, महेश भट्ट ने ही पूरा प्लान बनाया, क्योंकि पहली बात ये थी कि महेश भट्ट एक आउटसाइडर के इतना सफल होने से परेशान था और दूसरा महेश भट्ट को रिया का साथ जो देना था। अब वो प्लान क्या था वो भी समझिए। तो महेश भट्ट ने रिया को सुशांत के साथ ही रहने और अभी क्विट नहीं करने को कहा और सुशांत की दौलत को अपने कब्जे में करने को कहा। सुनील शुक्ला के मुताबिक महेश भट्ट के ही इशारे पर रिया ने सुशांत की दौलत को अपना बनाना शुरू कर दिया। पहले कुछ लाख, फिर कुछ करोड़ और बाद में सुशांत के करोड़ों रुपए और प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी। महेश भट्ट का अगला प्लान था सुशांत को पागल बनाना। जी हाँ, ये महेश भट्ट की ही दिमाग की गंदी उपज थी और सुनील शुक्ला ने ही बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये जिक्र भी किया था। ये तो आपको पता ही होगा कि महेश भट्ट सुशांत को परवीन बॉबी जैसा तक कहने लगा था और वो भी अच्छे भले सुशांत को। सुनील शुक्ला ने बताया कि सुशांत के साथ कभी भी कोई भी मेंटली दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिर्फ सुशांत को इंडस्ट्री से बाहर करना था, इसीलिए सुशांत को पागल बनाने का प्लान बनाया गया। और इस प्लान में महेश भट्ट ने कई बड़े फिल्मी नामों को भी शामिल कर लिया था। इसी वजह से सुशांत का पुराना घर छुड़वा दिया गया और सुशांत को दवाइयाँ देना भी शुरू कर दिया गया। अब एक और बड़ा खुलासा देखिए, वो दवाएं आखिर सुशांत के लिए लाता कौन था? तो सुशांत को वो दवाएं लिखने वाला, लाने वाला और देने वाला कोई और नहीं था, बल्कि रिया का पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा सुशांत के जिम पार्टनर